तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति, जो हमने कल दिया था पार्ट 1 में। हमने कल पढ़ा था इंग्लैंड की क्रांति के कारण, कि इंग्लैंड की क्रांति किन कारणों से हुई थी। और कल की ही वीडियो में हमने ये भी देख लिया था कि वहाँ जो क्रांति हुई थी, क्रांति बनने के कारण क्या थे, वहाँ राजा कौन बना था। आपको पता है कि वहाँ पर जो राजा राजगद्दी थी वो मेरी को मिली थी, जो कि हॉलैंड के शासक की पत्नी थी और जो प्रोटेस्टेंट धर्म की न्यायी थी। तो जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंग्लैंड की क्रांति से रिलेटेड मुख्य मुख्य बिंदु थे वो हमने देख लिए थे। एक दो बिंदु और रह गए थे, बस वही हमें देखने हैं आज। उसके बाद फिर हम कल से अपनी अमेरिका की क्रांति स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इंग्लैंड की जो क्रांति है उसे गौरवशाली क्रांति भी कहा जाता है और उसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। एक नाम इसका ये भी है, रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति क्यों है? क्योंकि खून की कोई बूंद नहीं बही थी, बिना खून की वो एक बूंद भी बहाई ये क्रांति हुई थी, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। और गौरवशाली क्रांति कहा जाता है। गौरवशाली क्रांति भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी को की मारपीट के ये क्रांति संपन्न हो गई थी। अब हमें इसमें देखना था कि देखिए, क्रांति से रिलेटेड तो हमारे मुख्य मुख्य जो बिंदु थे वो सब कवर हो चुके थे। मुझे सिर्फ इसमें 2-3 चीजें आपको और बतानी थी कि जैसे देखिए, जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत जो आधुनिक विश्व है, आधुनिक विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। और ब्रिटेन में कब हुई थी? 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी, ये ईयर हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, हमारे एग्जाम में आता है कि जो संसदीय व्यवस्था की शुरुआत है वो इंग्लैंड में कब हुई थी। तो 1215 ईस्वी में हुई थी और मैग्ना कार्टा के थ्रू हुई थी। फिर दूसरा हम देखेंगे अधिकारों का घोषणा पत्र। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है एग्जाम में हमारे। अधिकारों का घोषणा पत्र, अधिकारों के घोषणा पत्र हमारा कब लागू हुआ था? 1689 में। देख लीजिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हमने कब देखी थी? 1789 में। ठीक है, ये हुई थी फ्रांस की क्रांति। और जो ब्रिटेन में अधिकारों का घोषणा पत्र है वो कब आया है? 1689 में। मतलब कितने साल बाद? लगभग 100 साल का अंतर है फ्रांस की क्रांति में और ब्रिटेन में जो अधिकारों का घोषणा पत्र आया उसमें। या आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जो 1688 है, 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई और उसके पूरे 101 साल बाद कहाँ क्रांति हुई? फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, इन दोनों को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं आप। 1688 में गौरवशाली क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति रक्तहीन क्रांति थी। फिर 1689 में अधिकारों का घोषणा पत्र इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में लागू हुआ था। और इस घोषणा पत्र से क्या हुआ था? इस घोषणा पत्र से जो राजा था, राजा की शक्तियों को सीमित करके संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। वहां के ये नियम लागू हो गया था कि जो राजा है, राजा सर्वोच्च नहीं है, बल्कि जो सर्वोच्च कौन है देश में? सर्वोच्च मान्यता किसकी है? वो संसद की है। कानून जो बनाएगी वो संसद बनाएगी और संसद के अकॉर्डिंग देश का शासन चलेगा, ना कि राजा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा अधिकारों का घोषणा पत्र था। हालांकि ये डीपली पढ़ने की जरूरत होती है, तो ये डीपली भी मैं अभी आगे बताऊंगी आपको अलग से। इसके लिए अलग से एक सीरीज लाऊंगी। जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन है, पुनर्जागरण आंदोलन है, उसके बाद वाणिज्यवाद है, पूंजीवाद है, ये सब जो टॉपिक है, इन सब के टॉपिक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो में आपको समझाऊंगी, मैं गहराई से समझाऊंगी कि ये सब चीजें क्या थी। अभी मैं सिर्फ जो यूजीसी नेट में आता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, अगर किसी ने आप में से क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें से आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें वही पूछी जाती हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे भी जो थ्योरेटिकल बेस होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और वो अगर क्वेश्चन आते भी तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे वो डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि गौरवशाली क्रांति कब हुई थी या फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। वो ऐसे वो घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि गौरवशाली क्रांति है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, उसका होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका कि वो यहाँ पे आपको गौरवशाली क्रांति दे देगा, फिर यहाँ फ्रांस की क्रांति, फिर यहाँ अमेरिका की क्रांति और यहाँ रूस की क्रांति दे देगा। और वो इन चारों को कहेगा कि इनको आप क्रम में लगाइए, कौन सी पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। इस तरह के क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट में आते हैं, जो कि थ्योरेटिकल बेस होते हैं मेन, पर वो घुमा के इन क्वेश्चंस को पूछता है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है इसमें कि देखिए, जो ब्रिटेन की क्रांति है, ब्रिटेन की क्रांति कब हुई थी? 1688 में हुई थी।
ब्रिटेन की क्रांति हमें देखने की जरूरत है कि देखिए जो ब्रिटेन की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी 1688 में, 1688 में हुई थी, गौरवशाली क्रांति थी। उसके पूरे पूरे 100 साल बाद, 101 साल बाद कौन सी क्रांति हुई? फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, ठीक है। और 1689 में ही हमारा अधिकारों का घोषणा पत्र लागू हो गया था ब्रिटेन में, ठीक। ये हमें याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमारे। फिर तीसरा था हमारा वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आती है हर साल, या तो जून के एग्जाम में या फिर दिसंबर के एग्जाम में। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है, जरूर पूछी जाती है, चाहे किसी भी क्वेश्चन में पूछ ली जाए पर पूछी जाती है वेस्टफेलिया की संधि। इसका हमें ईयर याद रखना जरूरी है कि ये कब आई थी। वेस्टफेलिया की संधि हुई थी 1648 में। और ये क्वेश्चन क्यों आता है, मतलब मेन रीजन क्या है इस क्वेश्चन के आने का? तो इसमें एक तो सबसे पहले संप्रभुता के सिद्धांत को इस वेस्टफेलिया की संधि में जन्म दिया गया था, ठीक है। वेस्टफेलिया की संधि में संप्रभुता के सिद्धांत का जन्म हुआ था कि देखिए जो प्रत्येक देश है वो प्रत्येक देश अपने जो आंतरिक मामले हैं, देश के अंदर के मामले हैं, आंतरिक मामले हैं, उन मामलों में संप्रभु है। उन मामलों से संबंधित जो राज्य है या जो सरकार है, सरकार पर किसी का भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ना तो वो धर्म से रिलेटेड कोई दबाव होगा, ना ही किसी और चीज से कोई रिलेटेड दबाव होगा। संप्रभु है सरकार, प्रत्येक देश की सरकार देश हित में कानून बनाने के लिए, कानून लागू करने के लिए संप्रभु है। वो किसी बाहरी शक्ति का उस पर कोई दबाव नहीं है। ये संप्रभुता का सिद्धांत था। और पहली बार कौन सी संधि में इस सिद्धांत ने जन्म लिया था? वेस्टफेलिया की संधि में, ठीक है। और इसीलिए जो ये संधि है, इस संधि को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इस संधि से राष्ट्र राज्य प्रणाली का जन्म हुआ था। राष्ट्र राज्य प्रणाली का जन्म किस संधि से हुआ था? वेस्टफेलिया की संधि से। और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है, या तो जून के एग्जाम में आए या फिर आपके दिसंबर के एग्जाम में आए। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है वेस्टफेलिया की संधि से, इसलिए आपको ये याद रखने की जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फैक्ट थे जो गौरवशाली क्रांति हमारी रह गई थी। कल का जो हमारा टॉपिक रह गया था थोड़ा, उसमें ये केवल 3 पॉइंट थे हमारे। एक तो 1215 का मैग्ना कार्टा, जिससे संसदीय व्यवस्था की विश्व में नींव पड़ी। दूसरा 1689 का अधिकारों का घोषणा पत्र, जिससे राजा की शक्तियों को सीमित किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई, ठीक है। और तीसरा है हमारा वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? 1648 में हुई थी। और इस संधि के फलस्वरूप ही पहली बार संप्रभुता का सिद्धांत ने जन्म लिया था। और इस संधि ने ही राष्ट्र राज्य प्रणाली को जन्म दिया था, ठीक। तो आज हमारी ये गौरवशाली क्रांति भी कंप्लीट हो गई। अब कल से हम देखेंगे अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे। और उसके बाद सिर्फ हमारे पास एक क्रांति अलग और रह जाएगी, वो होगी रूस की क्रांति। तो अमेरिका की क्रांति के भी हम मुख्य जो हमारे बिंदु हैं, जो मेन टॉपिक हैं, वो मैं कोशिश करूंगी कि कल एक ही दिन की वीडियो में उसमें भी कंप्लीट करूं। और उसके बाद आपको फिर डायरेक्ट फिर वहां से जो अपना हमारा सिलेबस है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो फर्स्ट हमारा पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जो यूनिट है, उस यूनिट से आपकी क्लासेज आगे स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।